नमस्ते बच्चों, आपका एक्शर पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी की चौथी कविता पेड़ इसकी दूसरी अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते ही हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे नए शब्दों के अर्थ समझकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे, और दूसरा है बच्चे स्वतंत्र लेखन पढ़ने और लिखने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारी गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं इस गद्यांश को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। पेड़ धरती पर उगते हैं, ये धरती की शोभा है। उनसे हरियाली बढ़ती है और सुंदरता बढ़ती है, लोगों को लाभ पहुंचता है। पेड़ से तरह तरह के फल फूल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, पत्तियों की खाद मिलती है और पशुओं को चारा मिलता है। राही को शीतल छाया देते हैं, हमें तरह तरह की वस्तुएं देते हैं। हमें पेड़ लगाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं, इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। प्रश्न पहला, पेड़ कहाँ उगते हैं? उत्तर, पेड़ धरती पर उगते हैं। प्रश्न दूसरा, पेड़ से क्या बढ़ती है? उत्तर, पेड़ से हरियाली बढ़ती है और सुंदरता बढ़ती है। प्रश्न तीसरा, पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है? उत्तर, पेड़ से तरह तरह के फल फूल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, पत्तियों की खाद मिलती है और पशुओं को चारा मिलता है। प्रश्न चौथा, छाया और लाभ इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। छाया का विलोम शब्द है धूप और लाभ का विलोम शब्द है हानि। प्रश्न पांचवा, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखिए। तो चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न छठवा, लकड़ी से बनी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये प्रश्न का उत्तर भी आपको लिखना है। लकड़ी से बनी हुई 4 वस्तुओं के नाम आपको लिख कर यह गतिविधि को पूर्ण करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं इस गद्यांश को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। एक बाग में गुलाब के फूल खिले थे, फूलों से बाग की सुंदरता बढ़ गई थी। एक दिन मोहन ने उस बाग में घुसा, उसकी नजर गुलाब के फूल पर पड़ी। उसने तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु उसके हाथ में कांटे चुभ गए। अंत वह फूल न तोड़ पाया। उसे ऐसा लगा कि कोई कह रहा है, फूल पौधे का श्रृंगार है, बाग की शोभा है, उसे तोड़कर सुंदरता नष्ट करना बहुत ही बुरा है। देखते नहीं, मैं कांटा बनकर इसकी रक्षा कर रहा हूँ। मोहन संभल गया। उसने अपनी भूल समझ ली। उसने संकल्प लिया कि भविष्य में खिले हुए फूलों को वह कभी नहीं तोड़ेगा और उनकी रक्षा करेगा। तो चलिए बच्चों, इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं, इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। प्रश्न पहला, बाग में कौन से फूल खिले थे? उत्तर, एक बाग में गुलाब के फूल खिले थे। प्रश्न दूसरा, फूलों से बाग की क्या बढ़ती है? उत्तर, फूलों से बाग की सुंदरता बढ़ती है। प्रश्न तीसरा, मोहन फूल क्यों नहीं तोड़ पाया? उत्तर, उसके हाथ में कांटे चुभ गए, अंत वह फूल न तोड़ पाया। प्रश्न चौथा, मोहन ने क्या संकल्प लिया? उत्तर, उसने संकल्प लिया कि भविष्य में खिले हुए फूलों को वह कभी नहीं तोड़ेगा और उनकी रक्षा करेगा। प्रश्न पांचवा, अपठित गद्यांश में संयुक्त अक्षर शब्दों को ढूंढकर लिखिए। उत्तर, नष्ट, संकल्प, भविष्य। तो चलिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से लिखिए और यहाँ गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।